फिर कुरान और हदीस में कुछ अहकामात हैं ऐसे कि जैसे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और दौर जाहिलियत की रसूम को या ख़यालात नज़रियात को सरकार ने रद्द फरमाया। फिर कुछ कुरान की आयत और अहादीस में ऐसी चीज़ें हैं कि इन चीज़ों को नहीं मानना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ चीज़ों का तो ज़िक्र किया गया कि हमें इन्हें तस्लीम नहीं करना, और इसमें ख़ास तौर पर जैसे बीमारी उड़कर लगने का मामला या दीगर उमूर, और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी शिद्दत से इन चीज़ों का रद्द फरमाया कि ऐसा तस्लीम करने वाले के लिए सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 3 अफराद ऐसे हैं जो कभी भी बुलंद दर्जात हासिल नहीं कर सकते। अच्छा। इनमें से एक शख्स वो है कि जो किसी नहुसत की वजह से अपना सफ़र तर्क कर दे। अच्छा। यानी मुराद ये है कि जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना, बाज़ औक़ात के काली बिल्ली रास्ता कट गई है, हाँ। तो 1 घंटे के लिए वापस जाके घर में बैठ जाते हैं कि ये मनहूस हमारे सामने से निकल गई और अब मैं अगर जाऊँगा तो कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। हाँ। तो इस सूरत के अंदर जो है वो हमें इस पर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान पे गौर करने की ज़रूरत है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बतौर ख़ास ऐसे शख्स के बारे में फरमाया कि इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब यहाँ पर देखें, जब कभी मिसाल के तौर पर ये उमूमी तौर पर हमारे यहाँ पे ना बाज़ लोगों को तजर्बात होते हैं ना, जिसकी बुनियाद पर वो लोग जो है वो नफ्सियात का शिकार हो जाते हैं। ये जो तजर्बात होते हैं ये हकीकत नहीं होती है। हाँ। अब आप ज़रा थोड़ा सा नफ्सियाती तौर पर आप असर करें ना, जैसे बाज़ों का जब कोई फ़र्स्ट टाइम गाड़ी चला रहा होता है ना, तो उसके जहन पर एक बोझ सवार होता है कि कहीं गाड़ी टकरा ना जाए। हाँ। तो वो इसी सोचो फिक्र के साथ चला रहा होता है गाड़ी, और वो घबरा कर जो वो ठोक ही देता है गाड़ी। तो अब वो पहली दफ़ा गाड़ी चला रहा था, उसके जहन पर जो है वो एक कैफियत तारी हुई थी, उसके ऊपर एक सोच गालिब हुई थी, जिसका नतीजा ये निकला कि उसने गाड़ी ठोक दी। इसी तरीके से जब सामने से बिल्ली निकल रही है या मिसाल के तौर पर जूता, मतलब गाड़ी मार दी ना। हाँ गाड़ी। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर सामने से बिल्ली निकल गई, अब पहले से ही जहन बना हुआ है कि जब भी काली बिल्ली निकलेगी ना तो मेरे साथ मसले होंगे। पहले से जहन बना हुआ है कि चप्पल उल्टा पड़ा होगा ना तो मेरे साथ मसले होंगे। पहले से जहन बना हुआ है कि रात को मैं झाड़ू निकालूंगा ना तो मेरे घर से रिस्क चला जाएगा, नाखून काटूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। पहले से जहन बना के बैठे में। अब जाहिर सी बात है कि जब आपका जहन बना हुआ है, बिल्ली निकली, आप डर गए। अब आप जो भी काम करेंगे ना इसी सोच के साथ करेंगे, कहीं गलती ना हो जाए, कहीं कोई मसला ना हो जाए। उस दिन अगर कोई मसले जितने भी आए पूरे दिन में तो ऐसा लगेगा कि वो बिल्ली की वजह से। हालांकि बिल्ली कहती है मैं तो मुझसे बड़े तो आप मनहूस हो, मैं तो आपसे डरती हूँ। चले, आपने ये बात कही ना तो इसके ऊपर मैं एक वाकया सुनाता हूँ। एक मरतबा जो है ना, वो एक काला शख्स था और वो उसकी एक आंख से वो काना था। तो लोग जो है ना उसको कहते थे ये मनहूस है। अच्छा। जब भी इसकी शक्ल देखते ना तो ये हमारा उल्टा ही हो जाता है कुछ ना कुछ। तो लोगों ने जाकर बादशाह से शिकायत की, तो बादशाह ने कहा कि मैं ऐसे ही किसी को जो है ना वो सजा नहीं दूंगा, बल्कि मैं पहले खुद तजुर्बा करूंगा। तो एक दिन ये हुआ कि बादशाह साहब जो है वो सुबह उठे और ये मनहूस शख्स उसके सामने लाया गया। तो बादशाह को, जब बादशाह ने जैसे ही उसको देखा और वापस अपने कामों में लगा, तो इतने में बादशाह जो है वो किसी चीज़ से टकरा कर गिर गया और इस कदर शिद्दत से उसको चोट आई कि वो कुछ महीने तक जो है वो बिस्तर पे पड़ा रहा। फिर कुछ ना कुछ करके जो वो इसका इलाज हुआ। जैसे ही उसका इलाज हुआ, वो इलाज के बाद सेहत हुआ, तो इससे फौरन बुलाया कि उस मनुष्य शख्स को बुलाओ, उसको आज़ादी दे, उसको जो ना, हाँ, उसको हम सजा देते हैं। अब जैसे ही उसकी सजा का ऐलान होने लगा ना तो वो गिड़गिड़ाने लगा। अच्छा। तो बादशाह का एक वजीर था, वो बड़ा रहम दिल था। उसने कहा कि हुजूर अगर आप इजाजत दें तो एक बात मैं कहूँ। तो बादशाह ने कहा कहो। तो वजीर ने कहा कि जिस तरीके से आपने इसका चेहरा देखा सुबह ही सुबह और आप गिर गए तो ये मनूस हुआ, तो इसने भी तो उस सुबह आपका चेहरा देखा था और उस दिन से ये कैद खाने के अंदर और आज उसको सजा मिलने वाली है। तो आप मनूस ना हुए। क्या बात। तो ये वो वाली बात है कि जैसे बिल्ली भी सामने से कह रही है कि मैं भी जो है ना वो सारे मनुष्य जानवर कहेंगे भाई चलो हम तो मनुष्य हैं, तुम कौन से अच्छे हो। अच्छा, इसमें गौर व तफक्कुर करने वाली एक और बात जो है वो शरई अहकाम के तौर पर, कि अगर यहाँ पे ना 2 किस्म के लोग होते हैं, एक ज़ईफ़ुल एतक़ाद होते हैं और एक क़वियुल एतक़ाद होते हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने ये लिखा है कि अगर कोई ऐसा ज़ईफ़ुल एतक़ाद शख्स है कि जिसको आप कितना भी समझा लें, ज़रा सा उसके साथ कुछ होगा तो वो झाड़ू पे अकीदा रखना शुरू कर देगा, ज़रा सा कुछ उसके साथ होगा तो वो बिल्लियों पे अकीदा बना लेगा, तो फिर उसके लिए बेहतर ये है कि वो इन चीज़ों से इज्तनाब करे। क्योंकि अगर तकदीर का लिखा इसी तरह था कि मिसाल के तौर पर वो वहाँ से गुजरा, बिल्ली भी गुजर गई और तकदीर की वजह से इसके साथ कुछ मसला हुआ, तो वो तकदीर का इनकार करके बिल्ली पे भरोसा कर लेगा। तो ऐसा शख्स इन चीज़ों का लिहाज कर ले, और जो क़वियुल एतक़ाद शख्स है जो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता, उसको तो फिर इज्तनाब ही करना चाहिए। यही उसके लिए अफजल और औला है।